बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा चिकन पॉक्स के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा चिकन पॉक्स क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका रूट ऑफ स्प्रेड क्या होता है और फिर इनके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसन्स का एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपका चिकन पॉक्स का प्रॉब्लम इंशाल्लाह चंद ही रोज़ में ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चिकन पॉक्स क्या होता है। दोस्तों, चिकन पॉक्स बच्चों में पाई जाने वाली एक कॉमन डिजीज़ है। इसमें पेशेंट के जिस्म पर छोटे छोटे से दाने रूनुमा होते हैं और फिर उन दानों में पानी भरने लगता है और वो ब्लिस्टर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये होता है चिकन पॉक्स। इसको हम काकड़ा लाकड़ा या लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं। तो ये तो था कि चिकन पॉक्स क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके काजेज़ क्या होते हैं। दोस्तों, चिकन पॉक्स होने का काज होता है वायरस, और उस वायरस को हम कहते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये पेशेंट के जिस्म में मुंतकिल होने के 10 से 12 दिनों के बाद इसके सिम्टम्स मिलने लगते हैं और फिर ये एक पेशेंट से दूसरे लोगों में मुंतकिल होने लगता है। तो ये था इसका काज। अब हम जान लेते हैं इसका रूट ऑफ स्प्रेड, यानी कि ये फैलता कैसे है। जैसे ही ये किसी एक पर्सन में वायरस मुंतकिल हो जाता है, तो जब वो पर्सन खांसता है, छींकता है, सांस लेता है, बोलता है, तो जो कोई उसके करीब होता है उसके मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए और आँखों के ज़रिए ये वायरस उसके बॉडी में मुंतकिल हो जाता है और इसी तरीके से फिर ये फैलता रहता है। या फिर पेशेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि डायरेक्ट छूने से भी ये वायरस दूसरे लोगों में मुंतकिल हो जाता है। ये था इसका रूट ऑफ स्प्रेड। अब हम जान लेते हैं कि चिकन पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले पेशेंट के बॉडी पर, चेहरे पर या सीने पर या कमर पर चंद एक दाने रूनुमा होते हैं और फिर उनमें पानी भरने लगता है और फिर वो ब्लिस्टर्स यानी आंवलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके साथ ही पेशेंट को बुखार होने लगता है। पेशेंट को इन दानों में, इन ब्लिस्टर्स में, इन आंवलों में खुजली होने लगती है और बेचैनी होने लगती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद ये दाने ठीक होना शुरू हो जाते हैं, अलामत पलटना शुरू हो जाती हैं और इन दानों पर ग्रिंड आना शुरू हो जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद ये सारे ठीक होकर इनके निशानात भी मंदमल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा इनको मुसलसल खुजलाता रहे, इनको छीलता रहे, तो फिर इनके निशानात बाकी रह सकते हैं। तो ये थे इसके सिम्टम्स। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसके लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो उस कॉम्बिनेशन की सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अंटिम क्रूड 30। दोस्तों, जैसा कि इन ब्लिस्टर्स में पानी होता है और ऐसे ब्लिस्टर्स को ठीक करने के लिए अंटिम क्रूड 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यानी चिकन पॉक्स के लिए अंटिम क्रूड 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ चलते हैं, तो वो है आर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम 30 चिकन पॉक्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये चिकन पॉक्स के केस में होने वाले बुखार के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये चिकन पॉक्स के केस में होने वाली इरिटेबिलिटी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यानी चिकन पॉक्स के लिए ये बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है पल्साटिला 30। दोस्तों, पल्साटिला 30 चिकन पॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चिकन पॉक्स के बनने वाले ब्लिस्टर्स को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये पेशेंट की इरिटेबिलिटी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ मेडिसिन की तरफ, तो वो है बेलाडोना 30। दोस्तों, बेलाडोना 30 चूँकि चिकन पॉक्स में बुखार पाया जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए बेलाडोना इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम बात कर लेते हैं
इस कॉम्बिनेशन की लास्ट मेडिसिन की, तो वो है रेस्टॉक्स 30। दोस्तों रेस्टॉक्स 30 चिकन पॉक्स के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। और अंटिम क्रोड की तरह अंटिम क्रोड भी जब आप पेशेंट को देते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया इसके सिम्टम्स में कि चिकन पॉक्स के जो दाने होते हैं बाज़ औक़ात उनके निशान रह जाते हैं, लेकिन अगर आप अंटिम क्रोड देंगे तो उनके निशानात नहीं रहेंगे। तो इसके साथ ही अगर आप रेस्टॉक्स भी देंगे तो उनके निशानात बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इनको यूज़ कैसे करना है। आप इन सभी मेडिसिन्स को प्रॉपर मिकदार में मिला लें और मिलाने के बाद 10 कतरे दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम 3 दिन यूज़ करवाएं। और उसके बाद ये फिर सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार। पहले जो 3 दिन है वो आपने 4 बार देने हैं और फिर उसके बाद आपने 3 बार देने हैं। तो आप देखेंगे कि इन्हीं दिनों में चिकन पॉक्स का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन देने के बाद जो निशानात बाकी रहते हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो ये था दोस्तों चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट, चिकन पॉक्स के लिए होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।